तो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट इज अ PYQ क्वेश्चन अगेन. ठीक है, तो इसमें हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा हुआ है ना. PYQ में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा है. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, तो आपके पास जो वाटर है इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वाटर होगी. तो वाटर इन लिक्विड फॉर्म विल डिसोसिएट पार्शियली into H positive ions and hydroxyl ions. ठीक है, ऐसे डिसोसिएट करेगा. अगर मैं अब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालूं, which is denoted by K, that will be equal to the molar concentration of product, है ना, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या है, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन. तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, एक मिनट, molar concentration of product upon molar concentration of reactant. ठीक है, दिस इज योर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर. अब अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को उधर ले जाऊंगी. तो K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर will be equal to the hydrogen ion concentration and the hydroxyl ion concentration. This is Kw. ठीक है, यही आपका क्या है, Kw. So ionic product of water, that is Kw, is equal to what, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन. राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है. ठीक है, अब फर्दर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो एट 298 केल्विन टेम्परेचर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन करेंगे. तो आपके पास 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर, it is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं इन प्योर वाटर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.0 into 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर. तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि आपके पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर. राइट, तो अगर मैं इसके लिए अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो Kw will be was equal to H positive ion की concentration and hydroxyl ion की concentration. Right, so that will be equal to 1 into 10 raised to power minus 7 mole per liter into 1 into 10 raised to power minus 7 mole per liter. Right, अब Kw फाइंड आउट करना है तो 1 into 1 will be equal to 1 only and बेस सेम है यहाँ पे 10 10, तो पावर ऐड हो जाएगी -7 विल बी इक्वल टू -14 मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर. सो दिस विल बी द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर. राइट, 298 केल्विन टेम्परेचर पे दिस विल बी द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है जी, आप यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर Kw, that is the ionic product of water,
increases because dissociation of water increases on increasing temperature, right? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने देखा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली आयनाइज करेगा, फिर हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकाला है क्योंकि हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, अब जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को उधर ले जाते हैं तो दिस इज Kw विच इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो Kw विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब 298 केल्विन टेम्परेचर पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने इन प्योर वाटर देखा कि जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब प्योर वाटर में एट 298 केल्विन जितना आपके पास हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लिया फॉर एट 298 केल्विन टेम्परेचर, जो कि निकला 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर।